हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस कोचिंग सेंटर फ्रॉम बुलंदशहर। बच्चों, आपके लिए बहुत छोटी सी इंफॉर्मेशन है ये। और आपको छोटी लगे या ना लगे, लेकिन ये बहुत बच्चों के लिए एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ लेकर आया हूँ मैं आपको। और ये न्यूज़ जो मैं आपको देने वाला हूँ, आपको अगर मेरी बात पर ट्रस्ट होता है, देखो आप मुझे इतनी कमेंट करते हो और मैं आपको बिल्कुल सटीक इन्फॉर्मेशन देता हूँ, यानी कि बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन देता हूँ। आज ऐसी ही कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपके सामने लेकर आया हूँ नोटबुक चेकिंग को लेकर। यानी कि नोटबुक चेकिंग को लेकर थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि सर आज वीडियो बना रहे हैं, और उसमें आपको बताया जा रहा है कि नोटबुक से जुड़ी हुई बहुत बड़ी अपडेट आपके सामने मैं लेकर आता हूँ। और वैसे तो मैं आपको टाइम टाइम पे जुड़ी जो भी इसकी इंफॉर्मेशन होती है कि किस तरह नोटबुक पे चेकिंग हो रही है और कितने मार्क्स मिल रहे हैं, उन सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको देता रहता हूँ। लेकिन आज की जो इन्फॉर्मेशन है ना, वो इतनी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन है, मैं बेहतरीन नहीं कहूंगा, क्योंकि इसको ना सुन के कुछ बच्चे अब चौंकने वाले हैं। चौंकने वाले से मतलब ये हो गया बच्चों कि आज मैं आपसे बात करूंगा कि जो नोटबुक चेकिंग को लेके थोड़ा चेंज सा आ गया है ना, उसको बताने के लिए मैं सोच रहा था कि मैं वीडियो नहीं बनाऊं, लेकिन अगर मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा तो फिर कौन देगा। तो जाहिर सी बात है कि आप फिर कोई और दूसरी वीडियो देखोगे, उसमें पता नहीं आपको क्या क्या बता दें। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि नोटबुक चेक इन को लेके जो बड़ा बदलाव सा हो गया है ना, बड़ी दिक्कत आ रही है, तो मैं आज उस पर डिस्कस करने वाला हूं। बस छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि जो बच्चे हमारे चैनल से अभी न्यू ऐड हुए हैं अभी, प्लीज यार इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आपकी एजुकेशन के लिए बहुत अच्छी वीडियो बना रहे हैं। चलिए बच्चों, आज का टॉपिक क्या है और मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको अभी पता चल जाएगा। मैं बात कर रहा हूं नोटबुक चेक इन को लेकर जो चेंजेस आया है उसकी इंफॉर्मेशन क्या है। बच्चों, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि बच्चों को मार्क्स मिल रहे हैं, बच्चे बड़े खुश हो रहे हैं और बच्चों को पास किया जा रहा है। लेकिन बच्चों, आज हम नोटबुक चेक कर रहे हैं, तो नोटबुक चेक करने में सिर्फ आज मैं आपको बहुत ही मतलब मेरा मन नहीं कर रहा कि आपको बताऊं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज मैंने 30 नोटबुक चेक करी और 30 में से 22 बच्चे फेल हैं। मैं बात कर रहा हूं मैथ्स की नोटबुक की। और अब वो नोटबुक सामने निकल के आ रही हैं जो बच्चे 15 से 12 नंबर का, 13 नंबर का, मैं पहले 12th क्लास के वालों की बात कर रहा हूं, जो बच्चे मैथ्स में हो या फिजिक्स में हो या केमिस्ट्री में हो, हम सभी टीचर एक साथ बैठ के नोटबुक चेक करते हैं। अब उन बच्चों का कुछ नहीं होगा, क्योंकि जिन बच्चों के 12, 13, 15 मार्क्स आ रहे हैं, क्योंकि बच्चों ये तो बहुत कम हो गए मार्क्स। मैंने आपसे कहा था कि अगर आपने पूरा पेपर अटेम्प्ट किया है और अगर आपके 12th वालों के लिए मान लीजिए 15 या 16 नंबर तक तो थे, 16 नंबर में उनको 5 नंबर का एडिशन दे दिया गया था, और 5 नंबर के बाद वो बच्चे बैठते हैं 21, और उनको पास होने के लिए कितना मार्क्स चाहिए बच्चों, आप बताइए। भाई, पास होने के लिए मैंने आपसे कहा था कि आपको 27 नंबर लाने ही लाने हैं। कोई टीचर 27 बता रहा है, कोई 23 बता रहा है, लेकिन बच्चों अगर आपके 23 नंबर हैं तो टीचर उस पर डिस्कस कर रहा है कि इसको वहां तक पहुंचाएं। अब आप मुझे बात बताओ, मैंने कंपार्टमेंट की कॉपी चेक करी, हमारे साथी और भी चेक कर रहे थे। अब किसी के 8 नंबर आ रहे हैं, किसी के 10 नंबर आ रहे हैं, तो बताओ उनके साथ क्या होने वाला है। मतलब उनको इतना समझाया गया कि भाई देखो आप गलती मत करना और तरीके से करके आना। पता नहीं यार आप बच्चों ने क्या करा है क्या नहीं करा, मुझे नहीं पता कि हम टीचर किसकी कॉपी चेक कर रहे हैं, किस बच्चे की क्या है। इसमें कोई भी नोटिफिकेशन या कोई वेरिफिकेशन नहीं होता, हम कोई भी टीचर नहीं बता सकता ये उस बच्चे की नोटबुक है। पता नहीं कहाँ की नोटबुक कहाँ चली जाती है। लेकिन बच्चों, इस बात को माइंड में फीड कर लो, जो बच्चे 12th क्लास वाले बच्चे देखो जिनके 16 तक आ रहे हैं, बिल्कुल अपने माइंड में फीड कर लेना बात को। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, जिनके 16 तक मार्क्स आ रहे हैं उनको 5 मार्क्स, 4 मार्क्स, 3 मार्क्स, मैंने बताया था ना आपको कैसे बेनिफिट मिलने वाला है, उनको बेनिफिट मिल रहा है। और अगर मान लीजिए 15 से 14 भी रह गए हैं तो उनको नहीं मिल रहा है एक भी नंबर। अब बताओ क्या करना है। तो ये शॉकिंग न्यूज थी जो मैंने आपको बताई है। मैं सुबह पढ़े मतलब हैप्पी मन से गया कि मुझे कॉपी चेक करनी है, और जब मैंने को पहली कॉपी चेक करी तो ये मानो कि फर्स्ट कॉपी से ही बिल्कुल माइंड अपसेट हो गया। क्योंकि देखो हम बच्चों से जुड़े हुए हैं, हम भी ये चाहते हैं कि यार सारे बच्चों का भला हो और सारे बच्चों के जो मार्क्स हैं वो अच्छे आ जाएं। लेकिन जब बच्चा कुछ करके ही नहीं आया या उसने सारा गलत किया है, तो भाई इसकी तो कोई जिम्मेदारी नहीं है। हमने पहले बताया था आपको कि इतना आप जरूर पढ़ लेना कि आप पासिंग लाख करके आ जाओ। अब वो बच्चे चले गए प्राइवेट में, यानी कि जो नोटबुक चेकिंग थी, उस नोटबुक चेकिंग के बाद वो बच्चा फेल हो गया, अब दोबारा कंपार्टमेंट देगा नहीं। अब होना क्या है, अब वो बच्चे चले गए कंपार्टमेंट में, यानी कि अब वो प्राइवेट कैंडिडेट बन गए हैं। अब वो 2025 में मेन बोर्ड एग्जाम के साथ अपना एग्जाम करेंगे।
तो कितनी बड़ी बात थी। मतलब मैं जब से नोटबुक चेक करके आया हूँ मैं इतना परेशान हो गया कि यार बच्चों को बताऊं नहीं बताऊं। लेकिन बच्चे फिर बाद में कहेंगे सर आपने तो कहा था कि ग्रेस मार्क्स मिल रहे हैं और ये मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं, तो हमें क्यों नहीं मिले। तो भाई देखो किसको मिल रहे हैं मैंने आपको बता दिया है। जो बच्चा वर्क करके आया है, एमसीक्यू करके आया है, सारे क्वेश्चंस वो करके आया है, तो उसके बाद उसके बेस को चेक किया गया है कि उसने करा क्या है। अगर वो कुछ भी नहीं करके आया है और उसको अगर मान लीजिए सही 15-16 नंबर बैठ रहे हैं तो उसको पास करा जा रहा है, उसको ग्रेस भी मिल रहा है, उसको एडिशन मार्क्स भी मिल रहे हैं। लेकिन अगर 12th वाला बच्चा ये करके आया है, मान लीजिए 14 का करके आया है, तो उसको ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेगा 1 नंबर का भी, क्योंकि ये साफ टीचर्स को मना कर दिया है कि जिसके 14 से कम मार्क्स आए हैं उसको बच्चे को 1 मार्क्स नहीं देना है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके 14 से कम मार्क्स आए हैं। मैं मैथ्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ बच्चों फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायो की। ऐसा नहीं है इनमें फेल नहीं, इनमें भी फेल हुए हैं बच्चे। और क्लास 10th वाले जो इनका रिजल्ट शानदार रहा है, यानी कि क्लास 10th वाले जो बच्चे हैं उनके लिए नंबर तो भाई उनको तो बहुत ही, ये मान के चलो इतनी कॉपी चेक कर रही है, मैंने तो अभी तक किसी को फेल नहीं करा है। हमारे बराबर में साइंस के टीचर बैठे थे, उन्होंने भी किसी को फेल नहीं करा है। तो इससे आप एक आइडिया लगा लो कि हम 3 से 4 दिन हो गए हमें नोटबुक चेक करते करते, तो अभी तक उसमें ये लगा है कि साइंस में और मैथ में तो कोई फेल आया नहीं है, और एसएसटी में तो मतलब ही नहीं होता भाई फेल होने का। तो 10th वाले बच्चों को तो भाई देखो टेंशन लेने की नीड ही नहीं है, क्योंकि 10th वाले जो बच्चे हैं उनका रिजल्ट तो समझ लो 100% रहेगा, उनको तो फेल करने का ऑप्शन ही नहीं, क्योंकि उन्होंने इतना कर लिया है। क्योंकि उनको पास होने के लिए चाहिए 13 मार्क्स, कम से कम 13 आने चाहिए। 12 भी आ जाएंगे तो भी चलेगा, ऐसा नहीं है नहीं चलेगा। 13 और 12 चाहिए सिर्फ पास होने के लिए, विदाउट प्रैक्टिकल। अब प्रैक्टिकल में उनके जो मार्क्स थे ना वही ऐड हो जाएंगे जो उनको पहले मिले थे। अब ऐसा नहीं है कि दोबारा प्रैक्टिकल होगा, इसके लिए दोबारा नहीं होता बच्चों, जो आपको पहले मार्क्स मिल गए थे वही आपके मार्क्स ऐड किए जाएंगे, इसमें कोई नंबर एक्स्ट्रा नहीं होगा ना ही कोई नंबर कम होगा। तो 10th वालों की तो बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 10th वाले बच्चे तो भाई बिल्कुल हैप्पी हो जाओ, जब आपका रिजल्ट आएगा तो बस आप एक बार देख लेना कि सर ने जो बताया बिल्कुल सही है या गलत है। लेकिन मुझे थोड़ी सी परेशानी हो रही है 12th को लेके, उनके अकाउंट के एग्जाम को लेके, उनके मान लीजिए फिजिक्स के एग्जाम को लेके, उनके केमिस्ट्री के एग्जाम को लेके, इवन मैथ के एग्जाम को लेके। भाई इतना भी नहीं कर पाए कि मान लीजिए आप 25 या 26 तक पहुंच जाएं, सोचने वाली बात है भाई। अगर आप 26 27 ले आते तो कितना अच्छा रहता बताओ। मैंने आपसे कहा था कि भी कम से कम इतना करिए ना कि आप 21 22 भी अगर आपके आ जाएंगे तो आपको मतलब एक्स्ट्रा मार्क्स का बेनिफिट मिल जाएगा। कोई भी टीचर ऐसा नहीं होगा जो आपको फेल करेगा। लेकिन आज हुआ क्या, आज तो उल्टा ही हुआ। मतलब मैं सैटरडे को भी चाहता तो आपको बता देता कि भाई सर ऐसे ऐसे बच्चे फेल हो रहे हैं, लेकिन मैं ना आपके मूड को खराब नहीं करना चाहता था। लेकिन जब आप नोटबुक की प्रक्रिया खत्म होने वाली चेकिंग की, क्योंकि नोटबुक चेकिंग का कल प्रोसीजर लास्ट है बच्चों, कल नहीं परसों, परसों नोटबुक चेकिंग का प्रोसीजर लास्ट हो जाएगा बच्चों। और लास्ट होने का मतलब समझते हैं आप, रिजल्ट की रिएक्शन शुरू हो जाएंगी। और जब आपका रिजल्ट आएगा और जिन्होंने अच्छा किया है भाई उनको तो बेहद खुशी होगी। अब अपना ना स्कोर काउंट करें, अपना स्कोर काउंट करें कि आप सही कितना करके आए हैं। और प्लीज अभी मुझे कमेंट में बता देना कि कौन सा कितने कितने नंबर करके आया। तो कुछ अगर मान लीजिए उनको ग्रेस मार्क्स या एक्स्ट्रा मार्क्स मिला है नहीं मिला है, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा आपको, ताकि आपको ये तसल्ली हो जाए कि हाँ पास भी हो सकते हो नहीं हो सकते हो। इसीलिए मैंने आपको ये वीडियो बनाई है बच्चों। नोटबुक चेकिंग में बहुत बच्चे फेल हो रहे हैं। मतलब मैं ये समझ रहा था कि इस बार रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन आज की चेकिंग को देखते हुए ये लगा कि रिजल्ट अच्छा बिल्कुल नहीं रहेगा। तो इसीलिए कहता हूँ बच्चों देखो, पढ़ने वालों के लिए कहीं मार नहीं है और ना पढ़ने वालों के लिए तो हर जगह ठोकर खानी पड़ती है। तो बच्चों बिना मेहनत करे तो कुछ नहीं होना। मैंने आपसे कहा था ना मेहनत कर लीजिए। और देखो जिन्होंने ट्रिक वगैरह लगाई थी, ऐसा नहीं है एमसीक्यू, मतलब अगर नंबर मिल रहे हैं तो एमसीक्यू पर ही मिल रहे हैं, ये मान के चलो। वेरी शॉर्ट पर तो आपको मिल ही ना रहे, क्योंकि आपने कराई गलत है भाई, कहाँ से मिल जाएगा। और जिन बच्चों ने अच्छा कराया भाई वो तो समझ लो उनकी तो बल्ले बल्ले हुई, उनको तो तुम ये मान के चलो कि वो तो अच्छे नंबरों से पास होने वाले हैं। थोड़ा सी परेशानी क्या है, थोड़ी परेशानी यहाँ पर है कि जिन बच्चों के जो 12th वाले बच्चे हैं उनके 15 या 16 से नीचे नंबर आ रहे हैं, उनको ज्यादा परेशानी हो रही है। अब आप कमेंट में तो कम से ही बता सकते हो कि आपका कितना नंबर का स्कोर आ रहा है या आप कितने करके आए हो सकता है कि अगर मान लीजिए किसी के 14 हो, हम टीचर से बात कर लें कि भाई कोई समाधान है, कोई सॉल्यूशन हुआ है क्या, इन बच्चों को पास करा जाएगा नहीं करा जाएगा, तो तभी तो बात करेंगे जब आप कमेंट करेंगे। और अगर कमेंट नहीं करोगे तो फिर हम तो भाई वीडियो बना रहे हैं आपके लिए, फिर आप इस पे सीन कर रहे हैं तो इसका कोई आप बेनिफिट तो नहीं उठा पा रहे हैं। तो बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनो, जो जितने नंबर करके आया प्लीज मुझे सेंड कर दो, ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये बता सकूं कि उसको उस बच्चे को मिलेगा या नहीं मिलेगा, या जो इतने करके आया उसको नंबर मिलेगा नहीं मिलेगा।
बस ये इन्फॉर्मेशन थी बच्चों। नोटबुक चेक इन पे लेके ना बच्चे बड़े फेल हो रहे हैं, और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। बस ये इन्फॉर्मेशन थी बच्चों, और आई होप कि अगर आप कमेंट करेंगे तो कोई ना कोई समाधान आपको जरूर मिलेगा। बस एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आपको बतानी थी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, बताएं हमें क्या परेशानी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई जीनियस कोचिंग सेंटर फ्रॉम बुलंदशहर। थैंक यू।